हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज कर रही हूँ टैरो रीडिंग। और जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की रीडिंग का टॉपिक है कि 2025 में, रेस्ट ऑफ 2025 में ऐसे कौन से 3 इवेंट्स हैं, मेजर इवेंट्स हैं जो आप फेस कर सकते हो, जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स टेक अ स्नीक पीक, देखते हैं क्या हमें डिवाइन बता सकते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन वो देना चाहेंगे उतनी ही मैं चैनल कर पाऊँगी, उतनी ही आप तक रिसीव होगी। जो वो चाहते हैं कि आप सुने वही मैं बता पाऊँगी। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना हो, तो सिर्फ जो मैसेजेस रेजोनेट हो आपके एनर्जी के हिसाब से आप उन्हीं को लीजिएगा। और बहुत ही पॉजिटिविटी से भरी हुई रहती है यूजुअली मेरी रीडिंग्स। तो इसी नोट के साथ शुरू करेंगे आज की वीडियो। बट वीडियो शुरू करने से पहले सभी व्यूअर्स का, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत 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 थैंक यू, बहुत ही आभार एंड ग्रैटिट्यूड। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में खुशियाँ, सफलता, तरक्की, प्रोग्रेस, हैप्पीनेस, जॉय भर भर के भेजे ईश्वर, छप्पर पहाड़ के भेजे। ऐसी मेरी इंटेंशंस हैं, ऐसी मेरी आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की वीडियो शुरू करूँगी। तो थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर गाइडिंग मी टुडे फॉर माई कलेक्टिव्स। रेस्ट ऑफ 2025 में क्या मेजर 3 इवेंट्स हो सकते हैं, प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू सो मच। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रेजोनेट होगी। और अगर रेजोनेट हो और अगर कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब आप लोग लिखते हैं ना कि ये मैसेजेस रेजोनेट हुए, हाँ हमारे साथ हुए, मुझे पढ़ के बहुत खुशी होती है। और मुझे मोटिवेशन और एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय फील होता है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के फीडबैक एंड कमेंट्स पढ़कर। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए शुरुआत करेंगे रीडिंग की। 3 कार्ड्स प्लीज़, 3 मेजर इवेंट्स फॉर 3 cards for 3 major events for my collectives rest of 2025. 3 cards please. True love, my god, wow, amazing blessing. और क्या इंफॉर्मेशन है? एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शंस। एक और मैसेज बताइए। रेस्ट ऑफ 2025 में क्या इवेंट हो सकते हैं? द सीक्रेट टेम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइलस्टोन बॉटम में आया है। कुछ मेजर माइलस्टोन आने वाले 2025 में, बचे हुए 2025 में आपकी लाइफ में ज़रूर आपको देखने मिल सकते हैं, जो कि लव लाइफ से रिलेटेड है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि घर से रिलेटेड भी है। हो सकता है कि घर लेना, घर परचेज करना एक काफ़ी बड़ी बात होती है, एक बड़ा माइलस्टोन है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए घर की भी एनर्जी है। ओके, मैं और डिटेल देखना चाहूँगी, क्या डिटेल मिल सकती है ट्रू लव के रिगार्डिंग। ट्रू लव के रिगार्डिंग क्या डिटेल मिल सकती है? डिवाइन प्लीज़ बताएं, ट्रू लव के रिगार्डिंग क्या और इन्फॉर्मेशन हमें आप दे सकते हैं। अच्छा, मुझे ना यहाँ सोलमेट से ज़्यादा ट्विन फ्लेम या फिर मिरर एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि पहले आप खुद को हील कर रहे हो, तभी आप अपने लाइफ पार्टनर को, जो करेक्ट लाइफ पार्टनर है, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स। और क्या मैसेज है? पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं यहाँ पर। 2 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट लाइफ कहते ही यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। और यहाँ पर 10 10 10, यहाँ पर भी 10 है। ओके, यहाँ पर 10 दिख रहा है आपको रोमन नंबर में, और ये 20 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पर भी ये देखो 10 10 रोमन नंबर में लिखा हुआ है। तो कुछ मेजर साइकिल्स हैं यहाँ पर। हो सकता है आपके मल्टीपल ब्रेकअप्स हुए हैं, और आपका कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि प्यार जैसी चीज़ से थोड़ा विश्वास ही हिल गया है। आपको लगता है कि सब भैया मतलब के होते हैं, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। कोई कुछ पास्ट कार्मास रहे होंगे इस रिगार्डिंग, इसलिए आपको ऐसे रिलेशनशिप्स फेस करने पड़े या आपके सामने आए। बट मुझे क्या लग रहा है कि व्हेन राइट पर्सन विल एंटर योर लाइफ ना, यू विल नो। और आपको ना कुछ, आपको आप आइडेंटिफाई कर पाओ उस राइट पर्सन को। इसके लिए आपको विजडम चाहिए आपको, कि आप सही चीज़ को, गलत को आइडेंटिफाई कर पाओ। तो इसीलिए आपको कुछ गलत चीज़ों में डाला गया, गलत रिलेशनशिप आपकी तरफ भेजे गए, जिससे आपको ना वो विजडम आए कि राइट और रॉन्ग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अपने आप को अनलकी इन लव मत मानो। दिस इज जस्ट अ प्रोसेस, एंड एज अ सोल यू डिसाइडेड टू लर्न दिस लेसन ऑफ लव
थ्रू हार्ट ब्रेक्स, दिस इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ना इनडिसाइसिव रहते हो हमेशा, और अगर ऐसा रहा है आपकी लाइफ में कि आप एक ही समय पे 2 लोगों को डेट करने लगते हो या 2 लोगों के साथ एंगेज हो जाते हो, डेट नहीं कर रहे बट यू आर समहाउ थिंकिंग कि चले यार इसको बैकअप की तरह रखते हैं, तो वो आपका ना एक ब्लॉकेज है। उस आई थिंक शायद आप डरते हो इसलिए ये काम करते हो, क्योंकि यू वांट कि भैया मैं नहीं अकेले रह जाऊँ या रह जाऊँ, लड़का लड़की कोई भी हो आप, ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, तो आपको ना वो पैटर्न में चेंज लाने चाहिए, ठीक है। बाकी एंजल्स ऑफ 4 डायरेक्शंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लकी महसूस करोगे बचे हुए 2025 में। प्रोटेक्शन काफ़ी भेज रहे हैं जैसे डिवाइन आपकी तरफ, और आपको ना मतलब आपके साथ ऐसा कुछ होगा कि आप ऐसा कहोगे यार भगवान ने बचा लिया मुझे, तो मैं तो बाल बाल बच गया, मैं तो बाल बाल बच गई, ऐसा आप फ्रेज कहोगे। और आप यू विल थैंक गॉड, यू विल थैंक योर गार्डन एंजल्स, यू विल थैंक योर स्पिरिट गाइड्स फॉर इट। ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है, ठीक है। और क्या क्लैरिफिकेशन हो सकता है इसका, प्लीज़ बताएं। द एम्परर, आपको कोई अपनी छत्र छाया में लेने वाला है। वाओ अमेजिंग, वाओ। सी, एक मेजर इवेंट ये हो सकता है कि ड्यू टू करियर रीजंस या फिर बिजनेस रीजंस, जॉब बिजनेस करियर, ड्यू टू फाइनेंसिस में आपको स्टेबल होना है, करियर जॉब की वजह से हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े, ओके। एंड जिसकी वजह से थोड़ा आप इनिशियली बहुत अच्छा नहीं फील करोगे, ऑब्वियसली थोड़ा दूर जा रहे हो, बट आपको ना ये जो यात्रा रहेगी ना आपकी, वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर आया है। यात्रा दिख रही है बट उसमें प्रोटेक्शन भी दिख रही है। इट इज़ ऑल डिवाइनली गाइडेड फॉर यू। हो सकता है आपको उस जगह जाके अपने लाइफ पार्टनर मिले, आपके सोलमेट मिले, ओके, दिस इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। एंड बट जो भी आपकी यात्रा रहने वाली है 2025 में, वो बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है, बहुत स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लाने वाली है। बट आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में काफ़ी सक्सेस मिल रही है ना किसी एरिया में, तो उससे आपको ना रिजिड नहीं होना है, उससे आपको घमंड नहीं आना चाहिए, अदरवाइज आपकी ब्लेसिंग्स ब्लॉक हो जाएंगी, ओके। फाइनली द सेक्रेट टेम्पल को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं इस द सेक्रेट टेम्पल के बारे में, क्लैरिफाई करें, ओके। कुछ लोगों के लिए ये विजिट लिटरली टेम्पल जैसी जगह, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी सेक्रेट जगह की विजिट हो सकती है, जिसके बाद आपके ऊपर आपको लगेगा कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स भर भर के न्यौछावर कर रहे हैं वो आपके ऊपर, ठीक है। द सेक्रेट टेम्पल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थैंक यू थैंक्स फॉर दैट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया। सी, क्वीन मिलने के चांसेस हैं आफ्टर दैट ट्रैवल, नो जोक। और क्या मैसेजेस है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर आप ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एस ऑफ कप्स बॉटम में, आपकी जैसे रोका होना, शादी का ऑफर आना, कमिटमेंट मिलना आपके पार्टनर से, या फिर लेट्स से आप आप पर्सनल लाइफ में नहीं देख रहे हो ग्रोथ, आप जॉब के लिए देख रहे हो, तो कुछ ना कुछ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, स्टेबिलिटी, बहुत ही अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी, एक न्यू बिजनेस वेंचर, मतलब बहुत ही अमेजिंग अबंडेंट ब्लेसिंग्स हैं। और ऐसा मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि किसी देवी का मंदिर हो सकता है, किसी फीमेल डिटी का मंदिर हो सकता है, जहाँ पर आपको कुछ ऑफरिंग लेके जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपको कुछ ऑफरिंग्स वहाँ पर लेके जाने चाहिए, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे। देख रहे हो, देख रहे हो, मतलब नो जोक। आई विल से कि जिन भी देवी देवता में विश्वास करते हो, स्पेशली अगर कोई फीमेल डीटी में बिलीव करते हो या आपकी कुल देवी हैं, तो आई थिंक यू शुड विजिट उनकी जो जहाँ पर वो स्थापित हैं, या फिर ऐसे कोई मंदिर है वहाँ पर आपको विजिट करना चाहिए। आपकी लाइफ में ये जो ट्रैवल रहेगा बहुत ऑस्पिशियस रहेगा, बहुत ही ऑस्पिशियस रहेगा, ठीक है। फाइनली शिव शक्ति और ऑरेकल से मैं आपके लिए 3 ब्लेसिंग कार्ड्स देखना चाहूँगी, ठीक है। क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं? आई मीन बहुत ही अमेजिंग ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हमें पता चले हैं, बट देखते हैं। कुछ मैंने आपको ब्लॉकेजेस भी बताए हैं, उन पे ध्यान रखिएगा। ब्लेसिंग्स ऑफ सोशल सपोर्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस इशूज़, यू वेरी मच प्रोटेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पर ना मुझे अब इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट किसी तरीके का
लव लाइफ में ये भी एंगल दिख रहा है, ठीक है। बट आपको ब्लेसिंग ये आ रही है कि भैया यू आर प्रोटेक्टेड सोशली ऑल्सो। भारत माता का कार्ड आया, लेट मी टेल यू, भारत माता का कार्ड आया है। आई एम सॉरी। तो यू आर प्रोटेक्टेड यार, ठीक है, टेंशन ना लो। और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए? सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश एफर्मेटिवली। आई टोल्ड यू कि आपको प्रेयर करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स बता के आनी चाहिए, वहाँ कुछ ऑफरिंग्स करनी चाहिए एंड उससे न्यू बिगनिंग्स आएंगी आपकी लाइफ में। देखिए कन्फर्मेशन है, इस गाइडेंस की कन्फर्मेशन दी है लॉर्ड शिवा ने, शिव जी की तरफ से कन्फर्मेशन आई है। अब पॉजिटिव एफर्मेशन ही बोलो, शिव जी ये बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जो बोलो इस वक्त अपने बारे में या दूसरों के बारे में वो सच हो जाए, ठीक है। तो अच्छा बोलो, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। 21 दिन का एफर्मेशन कोर्स कर लो। जिस भी चीज़ में एरिया में प्रॉब्लम हो रही है यूट्यूब पर टाइप करो, बोलो एफर्मेशंस लिख के दो, बताओ इसकी, तो यूट्यूब आपको एफर्मेशंस देगा उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, ठीक है। 21 दिन करनी है। आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। एक्चुअल में एम्परर की एनर्जी में मुझे थोड़ा गुरु एनर्जी भी लग रही है, क्योंकि हायरोफेंट जैसी एनर्जी भी है वहाँ पर। शिव जी काफ़ी स्ट्रांगली आ रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं कि ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। आई थिंक कुछ ये जो ट्रैवल है इससे आपको पता चलेगा कि कुछ आपका ना, कुछ आपकी इंटरनल नॉलेज है, कुछ इनर सेल्फ की नॉलेजेस हैं जो आपको पता लगने वाली हैं। बॉटम में काली का कार्ड है, माँ काली का कार्ड है। योर लाइफ विल बिकम फुल ऑफ लाइट, माँ काली बोल रही हैं, ठीक है। और राइट, तो आदि योगी से मुझे मैसेज देने के लिए मिल रहा है आपको कि एक तो शिव जी को गुरु तत्व से जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि आदि योगी शिव जी को फर्स्ट गुरु माना गया है। लेट्स से आपके ऑलरेडी गुरु भी हैं, तो उनसे हो सकता है उनके पास आपको विजिट करना चाहिए अगर फिजिकली है, और नहीं है तो उनसे कुछ कम्युनिकेशन करनी चाहिए आपको, क्योंकि कुछ इनर सेल्फ के बारे में आपको पता लगने की यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। कुछ इनर नोइंग बाहर आना चाहती है, और मतलब मुझे तो पास्ट लाइफ के कनेक्शन लग रहे हैं इस चीज़ में। रीज़न बीइंग कि कुछ ऐसा काम था जो यू वर अट्रैक्टेड टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट आपको कभी ये समझ नहीं आया कि यार मेरे परिवार में तो एक काम किसी ने नहीं किया, मैं क्यों अट्रैक्टेड हूँ इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा। बट आपको ये महसूस होगा कि भैया ये कुछ पास्ट लाइफ की आपकी आर्ट, कुछ स्टडीज़ हैं जो आपको इस लाइफ में भी आपके पास आई हैं, नॉलेज। ये तो कुछ अपने बारे में आपको पता लगेगा 2025 में। सेल्फ के बारे में कुछ रेवलेशन है, और बहुत मेजर रेवलेशन है, और ऐसी रेवलेशन है कि पुराना आपको ना, जो आपकी अब तक लाइफ रही है उसके कुछ मिस्ड पजल्स जैसे आपको समझ आ जाएगा कि यार अच्छा इस वजह से ये सब हो रहा था। आहा, रीज़न पता चल जाना, किसी चीज़ का रूट कॉज पता चल जाता है ना, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, राइट। तो ये एक सेटिस्फैक्शन है आपके लिए, ओके। तो ये मैसेजेस थे आज मेरे कलेक्टर्स के लिए। आई होप कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, और कितने मैसेजेस रेजोनेट हुए अगर आप चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं, या कुछ सजेशंस हैं, फर्दर कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो आप रीडिंग्स के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।